योनो एसबीआई के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री कैसे देख सकते हो या अगर आपको उसको डाउनलोड भी करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में हम समझेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, 2 मिनट के अंदर होने वाला काम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना योनो एसबीआई का एप्लीकेशन ओपन करके उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद ये जो नीचे होम पेज का बटन है ना, इसके ऊपर आ जाना है और उसमें बैंकिंग ये जो है इस ऑप्शन के अंदर आना है। इधर आपको डायरेक्टली आपका ट्रांजैक्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इधर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने अपनी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इसमें अटैच्ड है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हो कि कौन से इसमें आपको जाना है। इसके बाद आपको इधर रीसेंट ट्रांसफर्स दिख जाते हैं, या अगर आपको करंट मंथ के देखने हैं, लास्ट मंथ के देखने हैं, लास्ट 3 महीनों के देखने हैं, या आप अपने हिसाब से अगर डेट को सेट करना चाहते हो तो वो भी चौथा ऑप्शन आपके पास है। मुझे अगर लास्ट महीने के देखने हैं तो लास्ट महीने के मेरे सामने सारे ट्रांजैक्शन इधर आ जाएंगे। आपको अगर कोई फिल्टर लगाना है तो ये फिल्टर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके क्रेडिट है, डेबिट ट्रांजैक्शन है, एसबीआई के अंदर ही है, कैश है, चेक है, एनईएफटी है, सब जो है वो आप इधर लगा सकते हो। आपको जो भी चाहिए फिल्टर वो आप लगा लीजिए और आप अप्लाई कर दीजिए तो वो इस हिसाब से सेट हो जाता है। अगर आपको ये इसको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट किस हिसाब से करना है, हाई टू लो करना है तो कौन सा बड़ा जो ट्रांजैक्शन था वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो छोटा था वो नीचे चला जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। अब ये जो है वो आपकी हिस्ट्री आपके सामने आ चुकी है। अब अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो ये रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इधर आ जाइए, इधर आने के बाद ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से ड्यूरेशन का आपको ये स्टेटमेंट चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैं टिक कर लूंगा, इसको टिक कर लिया। ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे चाहिए पिछले महीने का, तो लास्ट मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको चाहिए फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। तो या तो आप ड्यूरेशन के हिसाब से कर सकते हो या तो डायरेक्टली पूरे फाइनेंशियल ईयर का ही कर सकते हो। तो मैं ड्यूरेशन सेलेक्ट करके पिछले महीने का ही चाहिए तो मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको फॉर्मेट कौन सा चाहिए, पीडीएफ में चाहिए या एक्सेल के फॉर्मेट में चाहिए। अगर आपको किसी जगह पर अपलोड करना है तो वहां पर देख लीजिए क्या क्राइटेरिया है, पीडीएफ में चाहिए उनको या एक्सेल में चाहिए। अगर आपको उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाने हैं तो एक्सेल में ले लीजिए, अगर कहीं अपलोड ही करना है तो पीडीएफ चल जाएगा, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अकाउंट की समरी उसमें होना चाहिए या नहीं, वो आप एक बार यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब अकाउंट की समरी में क्या आता है कि टोटल रिलेशनशिप वैल्यू कितनी थी, फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद अस इंक्लूड्स लोन्स, डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें सब आता है। तो ये अगर आपको चाहिए तो ये ऑन कर लीजिए, नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर लीजिए। ठीक उसी तरीके से नॉमिनी डिटेल्स चाहिए तो वो भी ऑन कर लीजिए, नहीं चाहिए तो आप उसको ऑफ कर लीजिए। बस इधर एक चीज लिखी हुई है कि एक दिन में आप 5 ही जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसमें 2000 ट्रांजैक्शन ही हो सकते हैं पर डाउनलोड, ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ईमेल करवा सकते हो या तो आप डाउनलोड करवा सकते हो। तो ईमेल पर चाहिए तो ईमेल कर लीजिए और डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए। आपकी जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और पासवर्ड उसका क्या रहेगा वो आप इसके ऊपर क्लिक करके पासवर्ड भी जो है वो पढ़ सकते हो। पासवर्ड जनरली होता है डेट, जो भी आपकी बर्थ डेट है, फिर मंथ है और ईयर है, वो ऐसा इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद तो आपका जो नाम है उसके पहले 5 कैरेक्टर और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका पूरा। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो वो आपका ये पासवर्ड रहेगा इस पर्टिकुलर फाइल का। तो आप अगर चाहो तो उसको ओपन भी कर सकते हो। डन पर क्लिक कर दीजिए और आपका इधर द फाइल इज प्रोटेक्टेड है, इधर पासवर्ड डाल दीजिए, वो ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है वो अपने रिसेंट ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं और उसको डाउनलोड करके ओपन भी कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।